नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। एग्ज़ाम डेट आपके सामने है 19 फरवरी 2019 के अंदर। और इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है आपको, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं। एक पुस्तक दे रखी है आपके सामने, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयसिंह नीरज, ऑप्शन नंबर बी रामअवतार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी महाराजा भक्त सिंह और ऑप्शन नंबर 4 सावंत सिंह। तो ये जो मारवाड़ म्यूरल्स है इसके जो लेखक हैं वो है आपके रामअवतार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे ग्रंथ हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कमेंट करके जरूर बताइएगा द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए घुमा दी गई है। बाकी क्वेश्चन सिंपल सा है कि रमजोड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है, पैर में। बस इसको घुमा ऐसे दिया कि रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। याद रखिएगा पैर से। किससे है? पैर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या पूछ रहा है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी हुई है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वेली किशन रुक्मणीरी, आप सब जानते हैं कि ये जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं ये बीकानेर के हैं। ये शासक नहीं बने थे, याद रखिएगा, बीकानेर के राजकुमार थे। शासक तो इनका भाई था जिनका नाम था महाराजा राय सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर का दरबारी कवि था, याद रखिएगा, अकबर का दरबारी कवि। और अकबर द्वारा ही पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन किले की जागीर दी गई थी। कौन की? गागरोन की। गागरोन किले की जागीर मिली। और इसी गागरोन किले में रहते हुए जिस ग्रंथ की रचना की थी वो है आपके वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी। और ये जो है ये कौन सी में, याद रखिएगा, डिंगल में। इसीलिए तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोस। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा एल.पी. टेसीटोरी। ये भी इटली के विद्वान हैं, लुइस पियो टेसीटोरी। इनके द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया था डिंगल का हेरोस। और ये जो वेली किशन रुक्मणी है ना, इसे तो आपके दुर्सा आडा ने, दुर्सा आडा जिसकी मूर्ति लगी हुई है आपके शिरोई में, तो दुर्सा जो आडा है इन्होंने वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद वे 19वां पुराण कहा था, याद रखिएगा। और इसी वेली किशन रुक्मणीरी रचना को कर्नल जेम्स टोड ने 10,000 घोड़ों के बल के बराबर बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कौन सी, डिंगल भाषा में लिखी हुई। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राजकुमार, अकबर के दरबारी कवि थे। 1570 नागौर दरबार के तहत पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन किले की जागीर दी। इसी किले में रहते हुए डिंगल भाषा में लिखी थी वेली किशन रुक्मणीरी। ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी से संबंधित है, जो एक प्रेम ग्रंथ है। जो आप वेली किशन रुक्मणी का जो चित्र देखें ना, कौन सी शैली में है, तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर शैली में। ठीक है। इसे ही 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था दुर्सा आडा ने। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था एल.पी. टेसीटोरी ने। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है 4। गीदड़ नृत्य का संबंध किससे है। देखिए ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध नृत्य हो गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे गीदड़ नृत्य, ढप नृत्य, आपके चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य।
ये जो सारे के सारे नृत्य हैं इनका संबंध है शेखावटी से, और शेखावटी के अंदर एक और है आपके कबूतरी नृत्य। राह चलते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो है कबूतरी नृत्य। ये सारे शेखावटी से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है ओशिया के जैन मंदिर किस जिले में है। ओशिया, ओसिया बहुत प्रसिद्ध है जी। क्यों प्रसिद्ध है देखो जी, ये जो ओसिया है इस ओसिया का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा उपकेश पाटन, प्राचीन नाम। इसे कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर। ओशिया के अंदर एक मंदिर है, वो है आपके सच्याय माता का। किसका है? सच्याय माता। और इसी मंदिर के सामने है सूर्य मंदिर, इसीलिए ओशिया को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। और ओसिया कहाँ पर है, याद रखिएगा जोधपुर में। ये जो सच्याय माता है ओसवालों की कुलदेवी है। तो ओशिया प्राचीन नाम, उपनाम क्या है इसका, ये किस जिले में और यहाँ पर कौन सी माता जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या पूछा जा रहा है, दादू पंत का साहित्य, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। दादू पंत, सिंपल सी बात है, दादू पंत की स्थापना करने वाले कौन, संत दादू। और संत दादू जिनका जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर, अकबर के समकालीन थे ये। किसके थे? अकबर के समकालीन। और सिंपल सी बात है, संत दादू द्वारा ही किस पंथ की स्थापना की गई या कौन सा संप्रदाय, तो दादू पंथ संप्रदाय, याद रखिएगा। जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, नरेना या फिर आपके नारायणा जयपुर, नरेना या फिर नारायणा जयपुर। और कौन सी भाषा, तो याद रखिएगा ढूंढाड़ जयपुर है तो ढूंढाड़ी, ऐसे याद रखिएगा। कहाँ से कौन सी भाषा है, ढूंढाड़ी भाषा में। इनका जो उत्तराधिकारी थे संत दादू के, वो तो थे गरीबदास जी, लेकिन जो प्रसिद्ध शिष्य हुए वह है संत रजब जी। संत रजब जी जो आजीवन दूल्हे की वेश में रहे थे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। किस दुर्ग को घट बीठली के नाम से जानते हैं। किस दुर्ग को घट बीठली। अब ये जो घट बीठली है, सिंपल सी बात है, बीठली पहाड़ी पर है, इसीलिए क्या कहलाया था, घट बीठली। इसका प्राचीन नाम तो हुआ करता था अजयमेरू, लेकिन वर्तमान के अंदर ये कहलाता है तारागढ़। अब तो आप समझ ही गए हैं, अजयमेरू हो चाहे तारागढ़, ये कौन सा है, याद रखिएगा अजमेर वाला, जिसका निर्माण अजयराज द्वारा करवाया गया है 1113 1113 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे बिशप हेबर ने पूर्वे का जिब्राल्टर कहा था, जबकि बेंटिक ने इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा था। यही है आपके घट बीठली तारागढ़। एक तारागढ़ बूंदी वाला है, याद रखिए। उसके बारे में तो रुडयार्ड कपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। ठीक है, ये लीजिए। अगला एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। कितना शानदार क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर 8वें स्थान पर है। तो आप अक्सर सुनते हैं, ऐसा पढ़ते ही हैं कि राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है, कि 17 गुना। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, कि 5 गुना। और ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, कि 2 गुना, यानी कि 2 बड़ा। और इसके अलावा जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड, इन सब के क्या है, लगभग बराबर। तो नॉर्वे और पोलैंड यही है यूरोपीय, और इन्हीं के बराबर है ए और डी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल से, यहां तक आपको पढ़ना है इतनी गहराई से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए। एक तरफ आपके प्रदेश और एक तरफ है आपके पर्वत चोटियां, इनका मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, उत्तरी अरावली की इनमें से कौन सी चोटी है,
मध्य अरावली में इनमें से कौन सी चोटी है और दक्षिण अरावली में से कौन सी चोटी है? दिख तो रहा है ना आपको? ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है भाई। देखिए उत्तरी अरावली की कौन सी चोटी? देखिएगा, ऋषिकेश कहाँ पर है? शिरोई में। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। भानगढ़ कहाँ पर है? अलवर में। बस काम हो गया। मध्य अरावली मतलब एक ही जिले में है, वो है अजमेर। बी के अंदर 2 है। देखिए बी में 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि शिरोई दक्षिण अरावली का भाग है, मतलब सी में ए है। सी के अंदर एक में ही है, वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, मतलब उत्तरी अरावली। सिंपल सी बात है, अलवर। बस कितना इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। देखिएगा, आंतरिक अफवाह तंत्र की जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो तो आप जानते ही हैं। कांतली, काकनी, घग्गर, मैंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, रूपारेल। ये जो सारी हैं, जैसे आपके ये जयपुर वाली रही दरियावती नदी, ये सारी क्या है? आंतरिक अफवाह। अब सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 मित्री, ठीक है। और ये जो तीनों है ना, ये सांबर में भी विलय होती है जाकर। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग, याद रखिए, घुश्मेश्वर महादेव, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है ये? तो याद रखिएगा, शिवाड़। और शिवाड़ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। बस बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कई बार तो ऐसे पूछा जाता है, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? शिवाड़ सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे 12वां ज्योतिर्लिंग। क्लियर? शिवाड़ सवाई माधोपुर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या पूछ रहा है? देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ये तो काफ़ी बार पूछ लिया गया है भाई, काफ़ी बार। याद रखिएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जहाँ केंद्रीय और राष्ट्रीय कोई संस्था हो, इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे बार बार बताती हैं आपको, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केशेवर भरतपुर में। जैसे राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। काजरी आफरी जोधपुर में। ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक तरफ पशु है और एक तरफ है आपके सामने नस्लें, और पूछ रहा है कौन सा है। देखिए, ऊंट, भेड़, बकरी, गाय। बताओ भाई, कहाँ से शुरू करें? बताओ कहाँ से शुरू करें? अब बीकानेरी है तो बीकानेरी तो ऊंट है जी। बीकानेरी क्या है? ऊंट। बकरी की बात करेंगे तो ये रहा झकराना। अब सिंपल सी बात है, राठी तो है आपके गाय, और भेड़ क्या है? मगरा। मतलब एक में दो, एक में दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, काट दीजिए, ठीक है। भेड़ है मगरा, बी में 3, बी में 3 दोनों में, ठीक है। बकरी है झकराना, बकरी है झकराना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन प्रसिद्ध है, इसलिए पशुधन और उसकी नस्लें जरूर याद करें भाई, क्योंकि यही पेपर है जहाँ से हमें अगला पेपर मिलने वाला है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं ना, वो इसी आधार पर तो आएगा। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ज़्यादा चर्चा में है।
अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि एक योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना जिसके तहत सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और जितने भी मदरसे हैं वहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दूध वितरण किया जाएगा। वो दूध कहाँ से खरीदेगी सरकार? तो ये वही संस्था है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। कहाँ पर है ये? जयपुर में। तो आपके एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना, चलिए ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि करंट में भी है तो आपके एग्जाम में भी काम आएगा। तो RCDF की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, क्या पूछा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2001 और 11 अवधि में राजस्थान के निम्न किस जिले में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई 2001 व 11 के मध्य? तो 32.5% जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई जिस जिले की, वो जिला है बाड़मेर। याद रखिएगा, बाड़मेर जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी 32.5। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16, क्या पूछा जा रहा है देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, तो ये तो आप सब जानते हैं मरुस्थल के अंदर है लगभग, और मरुस्थल में कहाँ 75, 50 से कम, ये भी नहीं है। मिश्रित पतझड़ है, ये भी नहीं। शुष्क वन भी मरुस्थल का ही भाग है। पीछे बचा ही एक ऑप्शन है शुष्क सागवान वन, और ये जो राजस्थान है यहाँ पर जो भाग है वो है शुष्क सागवान का। सिंपल सी बात है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है 75 से 110। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, एक तरफ है आपके कुछ उद्योग और एक तरफ उनकी स्थिति, जैसे सीमेंट, उर्वरक, ग्लास और तांबा। सीमेंट मोडक है, आप कहेंगे बिल्कुल है, कोटा वाला है ना। उर्वरक गड़ेपान है, बिल्कुल सही है, कोटा। ग्लास और कांच के लिए लीलवानी क्षेत्र, जी नहीं, ये जो लीलवानी क्षेत्र है ये है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा के अंदर यहाँ से हमें सोने के भंडार मिले हैं, याद रखिएगा। तांबा है आपके खेतरी, मतलब जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ग्लास या कांच है वो बांसवाड़ा नहीं है, वो राजस्थान का पूर्वी भाग है जहाँ पर कांच उद्योग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर है 18, पूछा जा रहा है पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत, बाकी हो सकता है कोई गुरु शिखर जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? वो है आपके 840 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से महासागरों में से कौन सा एक संभाव्यता पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? पेंथालासा वो है आपके, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, पेंथालासा। पेंजिया जो भाग है वो है महाद्वीपों का। निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभाव्यता पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? तो याद रखिएगा कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20 और हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? कौन सी एक ग्रही पौने नहीं है? कौन सी एक ग्रही पौने नहीं है? बताइए। ध्रुवीय पौने, पछवा पौने,
व्यापारिक पौने और मानसूनी पौने। कौन सी एक ऐसी पवन है जो ग्रही पवन नहीं है? देखिएगा, ध्रुवी पौने हैं, पछुआ पौने भी है, व्यापारिक पौने भी हैं, लेकिन जो ग्रही पौने नहीं हैं वो है मानसूनी पौने। अब ये तो मानसून के अकॉर्डिंग है, बाकी आप जब पढ़ते हैं तो ध्रुवी, पछुआ और व्यापारिक पौने पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, ये तो मानसूनी पौने। ऑप्शन नंबर 4, ये ग्रही पौने नहीं है। क्लियर? तो ये थे आपके अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जिनके माध्यम से राजस्थान जी के और कुछ अन्य क्वेश्चन हमने देखे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।